दोस्तों, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर आज एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी गरजते और बरसते हुए देखे। हर उस मुद्दे को उठाते हुए उसको आज देखा गया और हर उस मजलूमों की आवाज को स्पीकर महोदय के सामने रखते हुए देखा गया। हर मस्जिदों के नीचे जिस तरह से शिवलिंग तलाश करने की कोशिश की जा रही है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज पार्लियामेंट में स्पीकर महोदय के सामने कहा कि स्पीकर महोदय साहब, अगर मैं इस पार्लियामेंट को खोद दूं, अगर इस पार्लियामेंट को खोदने के बाद यहाँ पर हमारा कुछ हिस्सा मिले तो क्या यह पार्लियामेंट हमारा हो जाएगा क्या? उन्होंने इस तरह की कड़ी शब्द का उन्होंने आज प्रयोग किया। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मुसलमानों की आवाज को उठाने को लेकर जाने जाते हैं और हर उस मुद्दे को आज उन्होंने बखूबी तरीके से उठाया जिस तरह से वो उठाने को लेकर जाने जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के इकलौते सांसद अब पार्लियामेंट के अंदर बच गए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के बोलने का अंदाज बिल्कुल नहीं बदला है। ठीक वही अंदाज और वही अदा है जो इम्तियाज जलील साहब के सामने आप और हम देख रहे थे। आपको क्या लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी के इस भाषण को सुनने के बाद? आइए हम आपको सुनाते हैं। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोसेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्शन प्रोपगेट, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये? आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज़ है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, अब आप आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। This house has passed a law in 1981 to give minority AMU. This government went to the Supreme Court and said, no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament. Sir, right to life तो उस वक्त भी था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। सर, दिसंबर 63 में, 63 में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई तो पूरे देश में। सर, only 2 minutes, sir, only 2. Please, I know. Only 2 minutes, sir. Please, sir, only 2. Time is not the Prime Minister. Sir, I'm concluding, sir. I'm concluding. I'm concluding. Please, he has to reply. Listen to me, sir. Sir, my शिकवा हिंद बयान. One minute. I'll conclude, sir. 2 minutes.
Now, in Article 20, after that in 63, 8 lakh Muslims were pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. 2013 Muzaffarnagar, 50,000 were shifted. Sir, riots and riots happened. Nelli massacre, Hashimpura, Maliana, Mumbai 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed, sir. Lastly, sir. Please. Lastly, sir.